हम क्या चाहते हैं? आज़ादी 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 के नारे गूंज रहे हैं कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो तुमने कश्मीर में किया है, जो तुमने दरिंदगी वहाँ पे मचा के रखी है, इट्स कमिंग टू हॉन्ट यू एंड इट इज़ कमिंग रियली बैड। सो व्हाट हैपेंड? सेना ने गोली चला दी जनाब। सेना ऐसे ही करती है, पाकिस्तान की तो सेना ऐसे ही करती है, इर्रेस्पॉन्सिबल जाहिलों की सेना। तो बात करेंगे, हमने पीओके पर बहुत बात की है। पिछले महीने गजब प्रोटेस्ट हुए, गजब। इस तरीके के प्रोटेस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कभी नहीं देखेंगे। कब तक दबाओगे लोगों की आवाज़ को? हैंडल करने का तरीका अलग होता है। भारत में अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो भारत में भाई बैठाया जाता है। सोनम वांगचुक, मैं तो सरकार से बोलूँगा एक बार सोनम वांगचुक को देख लें यार। मतलब सरकार का भी अपनी ईगो है, बट वो इंसान बहुत कुछ किया है, तो एक बार ज़रा देख लें। भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हुआ है कि सरकार जो है, सरकार तो कुछ है नहीं वहाँ पे, लेकिन वहाँ की सेना जो है वो गोलियाँ चला रही है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो ये स्टेप 2 है फेस का। बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताना चाहूँगा कि कश्मीर जो है वो सबसे खूबसूरत जगह है भारत की। और क्योंकि घूमने से याद आया, आप वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। अब तो वंदे भारत 11 कोचेज़ वाली चला दी गई हैं। हमने सुकून चैनल पे, जो हमारा ट्रैवलिंग चैनल, उस पर वीडियोज़ डालना शुरू कर दिया है। अब से मैं डालूंगा, 2-3 दिन में वीडियोज़ आएंगे। थोड़ा सा अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो अब क्या है कि पीओके में प्रोटेस्ट हुए पिछले महीने। प्रोटेस्ट क्यों हुए मैंने आपको बताया था। ज़मीन अधिग्रहण, बिजली को लेकर, टैक्सेस को लेकर, महंगाई को लेकर, खाने को लेकर, राइट्स को लेकर, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज। बट एक इमीडिएट कॉज था। वो इमीडिएट कॉज ये था कि जो सीटें थी ना, ठीक है, लगभग 45 के करीब जो सीटें थी, उसमें से 12 रिफ्यूजीज़ की थी। तो यहाँ के लोग ये कह रहे थे कि भाई तुम रिफ्यूजीज़ के नाम पे अपने लोगों को भर लेते हो, और ये रिफ्यूजीज़ है ही नहीं। पाकिस्तान देखिए कश्मीर को क्या चलाता कैसे है। यहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नाम की है खाली, ठीक है, वो खाली नाम की है। मेन कंट्रोल जो इनकी कमेटी बनती है ना 5 मेंबर की, जिसका प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है और वो सीधा मिलिट्री को रिपोर्ट करता है, वही चला रहे। गिलगिट बाल्टिस्तान बड़ा है पीओके से, बट पीओके में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, 45 लाख के करीब। तो वहाँ पे कुछ भी होगा तो उसकी जो गूंज है वो हर जगह तक जाएगी। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैंने आपको बोला था अभी 2 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था कि जिस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल का चेयरमैन आसिम मुनीर को बना दिया है, वो कत्लेआम करेगा, और यही हुआ। देखिए इसने क्या किया कि देखिए आज 15 जुलाई है। स्टेप 1 क्या था कि JAAC, जॉइंट एक्शन कमेटी, ये जो कमेटी है ये आज से 3 साल पहले बनी थी कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए। इन्होंने भयानक प्रोटेस्ट किए थे पिछले साल, गजब। फिर अक्टूबर में पाकिस्तान की सरकार ने बोला चलो आके बैठ के बात करते हैं। 75 से 80 लोग मारे गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये 38 डिमांड्स है ना तुम्हारी, इनकी 38 डिमांड्स थी। बोला कि हम सब मान लेंगे, जिसमें इनको पता नहीं कितने रिलीफ पैकेजेस दिए, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा, तुमको राइट्स दिए जाएंगे। कुछ डिमांड नहीं मानी गई, ठीक है, वो खाली ऑन पेपर था। फिर ये लोग गुस्सा आ गए कि आपने तो डिमांड मानी नहीं गई, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाल ही में प्रोटेस्ट हो रहा था, एक को गायब कर दिया। इन JAAC के जो कोर मेंबर थे, लोग और भड़क गए कि एक तो डिमांड नहीं, ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो यहाँ पे सरकार ने बोला अभी बताते हैं तुमको, निकालो लाठी ज़रा, ऐसी की तैसी कर दी। बट JAAC इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, फेज़ 1 में क्या हुआ, इन्होंने गैदर किया, ये घर घर तक गए, इन्होंने लोगों को समझाया, इन्होंने बताया कि देखिए पाकिस्तान कितना अत्याचार कर रहा है, आप खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। बस आप कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, ग्राउंड रियलिटी देखो ना, ग्राउंड रियलिटी पे क्या मिल रहा है तुमको। सिंपल, नितिन गडकरी कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में E20 पर क्या है, मेन तो वो है। तो ग्राउंड रियलिटी में आप खुश नहीं है, और हो गया रीऑर्गेनाइजेशन। लगभग 1.5 लाख के करीब लोग आ गए। पाकिस्तान ने बोला कि डंडे से काम नहीं चलेगा, वो बड़ी बंदूक 2 नल्ली वाली। तो पाकिस्तानी सेना ने बरसा दी बंदूक, कितने लोग मर गए। उसके बाद इन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू किया। सबसे पहले JAAC आतंकवादी संगठन है, तुम आतंकवादी हो जो तुम ये डिमांड कर रहे हो, यानी कि पीओके का हर एक इंसान आतंकवादी है। पीओके से ऐतिहासिक तस्वीरें आई, वहाँ के
नेताओं ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि भारत हमारी मदद करे। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तब कहाँ थे जब 1990s में हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरीके के रलिफ गलिफ चलिफ इस तरीके के जब नारे लग रहे थे, तब आप कहाँ थे? लेकिन दोस्तों बीती बातें छोड़िए, प्रेजेंट में देखिए क्या है। प्रेजेंट में भारत को कितना फ़ायदा है। अगर हमको वखान कॉरिडोर मिल जाए 103 किलोमीटर का, जो कि सिर्फ पीओके से ही मिलेगा, तो कमाल हो जाएगा। अब क्या है ना कि एक रिपोर्ट आई थी कल न्यूक्लियर पे कि पाकिस्तान किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब को परसों यूज़ कर सकता है। तो अमेरिका का थिंक टैंक तो उसने बोला था कि अगर पाकिस्तान की कोई टेरिटरी चली जाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा, इसीलिए उसने न्यूक्लियर बनाया है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के पास इस समय न्यूक्लियर नहीं होता तो शायद भारत पीओके ले भी लेता, शायद, है ना, नॉट श्योर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक 1990s तक तो उन्होंने लिया नहीं था, बच्चा मौका था। एनीवे, अब क्या हुआ कि इन्होंने फिर वही बम बरसाना शुरू कर दिए, इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया और सबको पिछवाड़े पे चलो चलो जेल चलो, सबको गायब करना, और ज़्यादा प्रोटेस्ट। अब फेज़ 2 शुरू हो गया है। देखिए JAAC हो चाहे KPNC हो, सबको पता है, जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है सबको पता है कि ये होना ही है। पाकिस्तान बैठ के बातचीत नहीं कर रहा है, वो क्रैकडाउन कर रहा है। अब 15 जुलाई को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च निकाला, आज मतलब कल भी निकाला था, और ये लाखों लाखों लोग, जैसे वो दांडी मार्च था ना, वैसे यहां पे लोग जा रहे, लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले 1000 फिर लाख ऐसे हो गए। ये मुजफ्फराबाद तक जाना है। अब भैया बीच में ही रावलकोट साइड पे इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी रेंजर्स बैठे हुए थे, गोलियां चला दी, और गोलियां चलाई तो 8 से 9 प्रोटेस्टर्स फिर मार दिए गए। ये आज की घटना है। अब बता रहे कि एक सिक्योरिटी पर्सनल भी जख्मी हुआ है। अब भाई ये जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक हो गए हैं। फेज़ 2 यही होना है। प्रोटेस्टर्स रुकने नहीं वाले, वो आगे तक जाएंगे, वो पाकिस्तान सरकार को हिलाएंगे, भारत से मदद मांगेंगे। लेकिन भारत हो सकता है अंडरग्राउंड तरीके से मदद कर रहा हो, लड़के वैसे अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, प्रोटेस्ट जो है वो एक अलग ही लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं, माइट बी पॉसिबल। तीसरा पॉइंट, अब देखिए 3-4 महीने तक ये चलेगा, है ना। अगर पाकिस्तान लोगों की बात समझ ली और इनसे बातचीत कर ली तो ठीक है, वरना फिर फेज़ 3 शुरू होगा। फेज़ 3 में हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। फेज़ 3 में गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया जा सकता है, और जैसा 1990s में इंसर्जेंसी थी, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स पीओके में बन सकते हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में हो रहा है, वो यहाँ पे भी हो सकता है। पाकिस्तान ने खुद थाली में सजा के ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। मुजफ्फराबाद में उन्होंने आतंकवादी कैंप्स बनाए हैं। यहाँ के लोगों को पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, प्रॉक्सी ग्रुप या मिलिटेंट ग्रुप्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, दे नो वेरी वेल। पाकिस्तानी रेंजर्स, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ये पैरामिलिट्री फोर्स है, बट ये कह सकते हो कि दे हेल्प, मतलब एक तरीके से राक्षस है ये क्या करते हैं कि ये मारते हैं बस। अगर आपको किसी को साफ करना हो, निपटाना हो, तो आप इनकी रेंजर्स को बुलाते हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाते हैं। ओके, तो अब इनका खाली यही कहना है, ये पीओके JAAC हो गया, बाकी जितने भी कह रहे हैं कि भैया हमको पॉलिटिकल राइट ज़्यादा चाहिए, आपकी वजह से हमारी बैंड बजी हुई है। अब एक्चुअली क्या है ना कि CPEC को लेकर और यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, इन्होंने चाइना को बेच दिया है। असली मुद्दा तो यही है, चाइना पीओके को जाने नहीं दे सकता। उसको पता है कि अगर पीओके गया तो शज़गाम भी गया। पाकिस्तान इसलिए चाइना को भी इंक्लूड कर लिया, एक पार्टी बना लिया कि कल को अगर हमला होता है, भारत हमला करता है, तो चाइना हमारे साथ है, वो हमला करेगा, राइट। तो क्या खाली सिविलियंस मारे गए हैं? अब बताया तो जा रहा है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी मारा गया है। अब बात यह है कि व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। मैंने क्या बताया, फेज़ 3 और प्रोटेस्ट होंगे। जितने ज़्यादा लोगों को मारेंगे उतने ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे। एक और चीज़ हुई थी, ब्लॉकेड लगा दिया था इन्होंने मेन हाईवे को ही बंद कर दिया था, जहां से राशन पानी जाता है, जहां से पेट्रोल जाता है, वहां पे लोग परेशान हो गए थे। मतलब सोच लीजिए कि इस लेवल की दरिंदगी, ठीक है, कि सप्लाई काट दी कि तुमने प्रोटेस्ट किए। तुमको बताते हैं बेटा, ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हारी पुश्ते प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगी, सोच भी नहीं पाएंगी। सो जा वरना पाकिस्तानी रेंजर्स आ जाएंगे, ये होगा। इस्लामाबाद पे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो चुप है।
इस पे ज़्यादा बात नहीं हो रही। मुझे लगता है कि भारत के पास एक अच्छा मौका है। हालांकि अभी रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे को उठाया है, और मुझे लगता है कि अगर भारत बहुत ज़्यादा सख्ती से पीएम मोदी कुछ ऐसी स्पीच दें पीओके को लेकर, तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। हम यहाँ चूक जाते हैं हमेशा, हम मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।